सबसे पहला प्रोग्राम में घुसने के लिए ये अभी प्रोग्राम को हम लोग ये दबाएगा तो ये सेटिंग आ रहा है। ओके, इसको या अभी हम लोग को बाहर निकालना है ना। अभी प्रोग्राम को अंदर है। ओके, प्रोग्राम को अंदर है हम लोग, इसको बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको दबा के रख के इसको नीचे को टुक का एक बार मार देगा तो हम लोग बाहर आ गया। ओके, ये फिर गुंजे अभी ये बटन काम करेगा नहीं, अभी नहीं आया, देखना ये करके दबा के रखना है, ये पी को दबा के रखना है। ओके, अभी अभी आ गया हम लोग बाहर, अभी ये बटन काम करेगा, देखना है बाहर, अभी हम लोग बाहर है एम्पियर। ओके, फिर ये अभी ये दबाएगा प्रोग्राम नहीं देखेगा। ओके, ये दबाएगा ना हम लोग प्रोग्राम नहीं देखेगा। प्रोग्राम को अंदर घुसने के लिए हम लोग को फिर ये आप दबा के रखना है, इसको थोड़ा दबा के रखना है। ओके, अभी आर को लाइन आया, ये प्रोग्राम में आ गया। अंदर बाहर करने के लिए ये बटन को अब फिर बाहर निकालना है तो ये आपको दबा के रखना है, थोड़ा प्रेस करके रहना पड़ेगा। ओके, अभी बाहर आया और अभी ये बटन काम करेगा। ये वोल्टेज डीसी एम्पियर क्या देखना है सब इधर से देख जाएगा। ये बड़े बटन को काम ये है। इतना होने के बाद में अभी मेरा दोस्त बोलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे पास आ गया है सीमेंस का ये इन्वर्टर VFD, जो कि इसका जो मॉडल नंबर है, इसका मॉडल नंबर जो है सीमेंस का माइक्रो मास्टर 420 420 माइक्रो मास्टर 420 का है ये। और जो इसका किलोवाट है 7.5 किलोवाट का है। ठीक है, मोटर इसमें हम लोग इतना तक का कैपेसिटी का जो है मोटर इधर डाल सकते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि इसका जो है हम लोग बेसिक पैरामीटर सेटिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है देखिए, अभी हम लोग इधर प्रोग्राम में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में आने के बाद देखिए इसमें P10 ओके R0018 ऐसा कुछ आ रहा है, P10 आ रहा है, P004 आ रहा है, P003 आ रहा है ना, R00 आ रहा है, P390 आ रहा है। ओके, यहाँ पर हर नंबर का एक अलग सेटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल पैरामीटर हम लोग का ओपन नहीं हो पा रहा है। अब हमको इसको पूरा पैरामीटर को ओपन करना है, यानी कि जो भी जितना भी सेटिंग है, यानी इसमें थोड़ा भी सेटिंग आ रहा है 5, 10, 15 या के समथिंग में इसमें जो है पैरामीटर शो कर रहा है। हमको पूरा पैरामीटर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा इधर। ठीक है, इधर आना पड़ेगा P10 में, P3, 4, 10। P10 में हम लोग ये इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, 1 करके फिर इसको इंटर कर देंगे तो क्या होगा, मेरा जो भी टोटल पैरामीटर जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमको जो भी पैरामीटर में जाना है वो पैरामीटर में हम लोग इंटर कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पे एक और सेटिंग है जो P10 है ना, P10 में एक और सेटिंग है। ठीक है, P10 में जैसे एक रखेंगे तो पूरा हम लोग पैरामीटर में चेंज जा सकते हैं, और 30 रख देंगे ना, 30 को ओके कर देंगे तो मेरा पूरा पैरामीटर लॉक हो जाएगा। इसलिए कि कोई आके इसको छेड़छाड़ नहीं करे, जो जानकार आदमी है वही छेड़छाड़ कर सकता है, इसको दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसके लिए 30 डाल देंगे ना तो मेरा मुश्किल से 2-3 ही पैरामीटर इसमें आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। 10, 70 इतना आएगा, बस फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये है 30 डालेंगे तो क्या होगा, इसका पैरामीटर पूरा लॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग 30 नहीं, अभी हम 0 करेंगे तो थोड़ा सा पैरामीटर खुलेगा, और 1 करेंगे तो पूरा पैरामीटर खुल जाएगा। ठीक है, एक आते हैं, अभी आते हैं मेन मुद्दा पे। यहाँ पे देखिए 304 है। 304 में मेरा क्या है, मोटर का वोल्टेज सेट करना है कि ना, कितना वोल्टेज पे मोटर ऑपरेट होगा। इसमें हम मोटर का वोल्टेज है 400। ठीक है, डेल्टा में चलाना है तो 200 करना है ना। अभी तो 3 फेस है तो 3 फेस मोटर कौन सा है, डेल्टा में है ना क्या है, वो देखना पड़ेगा मोटर का नेम प्लेट में। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा सिंगल फेस रहता है ये तो उसका अलग सिस्टम है। 3 फेस है तो मैं 3 फेस में ही जाना पड़ेगा, है ना, 3 फेस का वोल्टेज पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टार में होगा या डेल्टा में होगा, स्टार में ही होता है ज़्यादातर, छोटा मोटर जो भी होता है स्टार में ही होता है, तो स्टार में होगा। ठीक है, हाँ स्टार में ही होगा। ओके, तो ये हो गया, ये 400 वोल्टेज हो गया। मैं वोल्टेज सेव करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। 305 में आएंगे। 305 में हो जाएगा मोटर का करंट एम्पियर, यानी मोटर का लास्ट एम्पियर कितना है, हम इसको 305 में हम लोग सेव करेंगे। देखिए इसमें एम्पियर भी आ रहा है ना, 15 से ऊपर चला, 15 से ऊपर, यानी जितना आपका मोटर का कैपेसिटी लास्ट होगा ना उतना आप एम्पियर इसमें डाल दीजिए। ओके, ये हो गया
305 के बाद आता है 307, ठीक है, 307 आएगा। मोटर का पावर यानी मोटर कितना किलोवाट का है, ठीक है, किलोवाट आपको मोटर इसमें डालना है। ओके, मोटर का किलोवाट डालना है। ये 7.5 से बड़ा में नहीं चलेगा, है ना? बड़ा भी इसमें यानी कि जो ये तो इन्वर्टर का कैपेसिटी के हिसाब, अगर इन्वर्टर के अंदर में कितना डाला हुआ है 7.5, उससे आप छोटा जितना भी है मोटर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 7.5 किलोवाट से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। नहीं सकता है, ठीक है। तो 7.5 किलोवाट इसमें हम लोग डालेंगे, है ना। कोई भी जितना मोटर का है 6 एम्पियर 7.5 है ना, हो गया है ना, 7.5 किलोवाट का हो गया। ओके, अब आते हैं कितना में, 308 में। 308 जो है मेरा रेटेड मोटर का जो है ये इसका है क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर मायने रखता है, नहीं रखता 0.8 ऐसा पावर फैक्टर आता है, 0.9 है ना पावर फैक्टर, इसमें कोई नहीं ज़्यादा महत्व है, ठीक है। और 0.8 308 और उसका 310 310 में मोटर का फ्रीक्वेंसी है, यानी हर एरिया का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना। इंडिया में है ना लास्ट 50 जेट का फ्रीक्वेंसी है। हम लोग सऊदी में हूँ तो सऊदी में इधर 60 का है, इधर देखिए 50 का है, इसको हमको 60 कर देना है इसके इधर के हिसाब से, ठीक है। इधर के हिसाब से हम लोग अगर इंडिया में है तो 50 में चलेगा, मुश्किल नहीं है ना। हम लोग इधर हूँ तो इधर 60 हर्ट्ज चलता है। ओके, सेट कर दिया। ओके, P10। अब जो है P10 के बाद आएगा आपका P11। P11 में ये मोटर का आरपीएम डालना है, यानी मोटर का लास्ट आरपीएम कितना है, 1700 1800 जो भी हो आपका मोटर का नेम प्लेट के ऊपर होगा आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आरपीएम हो गया। ओके, P0335, ओके, ये हो गया। $311। उसके बाद आ गया P0700। 700 में क्या है, अब ये 700 है ना, 700 मेरा ये है। इसमें हमको इस VFD को किस तरह से चलाना है, रिमोट में चलाना है कि कीपैड से चलाना है, ठीक है। तो इसका है अभी 700 में हम लोग ओके करेंगे तो कितना, एक है, एक मेरा कीपैड है, एक है ना, एक मेरा कीपैड से है, ठीक है, कीपैड है, कीपैड में है तो हमारे इसको हम कीपैड में चला के दिखाते हैं, ठीक है। और बैक आते हैं, देखिए हम कीपैड से चलाते हैं। अब हम आपको कीपैड से हम चला के दिखाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में आया और प्रोग्राम में हमको फिर से चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। 10 नंबर में जो है ना, हम लोग एक डाले थे पैरामीटर को घुसने के लिए, फिर इधर थोड़ा सीमेंस का थोड़ा प्रॉब्लम यही है, ठीक है। इसको हमको फिर 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, फिर से हमको प्रोग्राम को रन कराने के लिए 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब 0 करके हम लोग जैसे ही बैक आते हैं तो देखिए हम इसको जो है कीपैड से चल गया। ओके, ठीक है। और कीपैड से ही ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और इसका तो इधर से हम लोग इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इधर से तो हम लोग इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, इधर ही है। सबसे अच्छा बात इसमें ये है कि इसका जो डायरेक्शन इधर ही है, रिवर्स का इधर ही है, ठीक है। आइए तो आगे चलते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, इसको पैरामीटर में आना पड़ेगा। पैरामीटर में आने के लिए हम लोग इसमें जाएंगे, फिर 10 में हमको जाना पड़ेगा। 10 में ओके करके फिर हमको 1 करके फिर और पैरामीटर में इंटर करना पड़ेगा। तो हम लोग किधर थे, 700 में है ना, 700 में है। अब 700 में हम जैसे ही 2 नंबर में डालेगा, 2 नंबर में डालेगा ना, 2 नंबर में मेरा हो जाएगा टर्मिनल से ये हो जाएगा, इधर से चलने लगेगा, ठीक है। इधर टर्मिनल, हाँ, टर्मिनल से ये हो जाएगा। और ये भी इसका पोटेंशियल मीटर भी काम करेगा टर्मिनल में, ठीक है। ओके, इस तरह से। अब ये हम लोग 2 नंबर है ना, 2 नंबर टर्मिनल सेलेक्ट कर देता हूँ और टर्मिनल से हम चला के देखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से टर्मिनल में होगा,
ये देखिए ये रिमोट में आ गया, ये रिमोट में आ गया तो हम लोग इस तरह से 2 केबल निकाल कर कहीं भी स्विच डाल के इसको हम लोग कितने कितने नंबर? हाँ, ये जो 8 नंबर है ना इसका पॉजिटिव है, हाँ, ओके। ये 5 नंबर है ना, 5 नंबर इसका इनपुट है, ओके। 5 नंबर इनपुट है। 2 वायर से चलाएगा। 2 वायर से चलाने के लिए हम कोई भी स्विच में डाल करके इसको कहीं से भी हम लोग रिमोट के थ्रू कहीं से भी इसको चला सकते हैं इसके लिए। और देखिए यहाँ पे ये चलना चालू हो गया, ठीक है। जैसे मेरा अब ये कीपैड हटाएगा मुश्किल नहीं है। अभी तो कीपैड हटाएगा भी मुश्किल नहीं, सेटिंग हो गया, ये कीपैड भी निकाल देगा तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, हो गया। अब इधर देखने का बात यह है कि देखिए इसका जो है ना बिना पोटेंशियल मीटर का जो है इसका स्पीड जो है मेंटेन है, ठीक है। आप चाहे तो पोटेंशियल मीटर भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसका एक जगह एक सेटिंग है, ठीक है। उस सेटिंग में क्या करना पड़ेगा, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट को अगर आप बढ़ाएंगे तो इसका स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इधर पोटेंशियल मीटर नहीं रहे और मेरा स्पीड सेम रहे, घटाना बढ़ाना है ना, घटाना बढ़ाने का जरूरत नहीं है, यानी कि एक ही स्पीड में रहे, हमको पोटेंशियल मीटर नहीं डालना है, तो आप फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट को है ना बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमेशा अगर स्पीड घटाना बढ़ाने वाला काम है, ठीक है, तो इधर आपको ये पोटेंशियल मीटर डालना पड़ेगा। नहीं तो कीपैड से कैसे घटाएगा? कीपैड से अगर घटाने बढ़ाने के लिए 1000 नहीं, कीपैड से अगर घटाने बढ़ाने के लिए वो तो आदमी को जानकार होना चाहिए, ऑपरेटर को। अंदर में जाना पड़ेगा, ऑपरेटर को जानकार होना चाहिए, नहीं तो कोई टेक्नीशियन इसको घटा सकता है या चाहे बढ़ा सकता है। नहीं तो एक और आइडिया है, इसको हम लोग कीपैड में कर देंगे तो कीपैड से भी इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, ठीक है। तो अभी जो है अब कोई ऑपरेटर को अगर इसका स्पीड बढ़ाना है तो फिर हमको प्रोग्राम में ही घुसना पड़ेगा, P10 में जा करके फिर इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन करने के बाद जो है इसका 1000 चल गया। हाँ, 1000 इसमें आना है ना, इसमें आकर के इसको जो है ये लोअर लिमिट है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको 1008 को है ना, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हम इसको बढ़ा देता हूँ, है ना, इसको बढ़ा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी हम 30 कर देता हूँ, 30 हो गया, सेट हो गया, ठीक है। 30 सेट हो गया, उसके बाद हम कुछ ज़्यादा इसमें सेटिंग नहीं है, फिर इसको मैं 0 करके सेट करके मैं इधर आता हूँ, बैक आता हूँ, है ना, बैक आ करके इसको चलाता हूँ तो देखिए इसका स्पीड भी ज़्यादा हो गया, देखिए इस तरह से स्पीड ज़्यादा हो गया है ना। अगर हमको और कम स्पीड करना है ना, तो फिर हमको क्या करना है, फिर हमको प्रोग्राम में इंटर करना पड़ेगा। प्रोग्राम में इंटर करने के बाद जो है ना हमको P10 में आना है, ठीक है। P10 में आके इसको ऑन करना है, ऑल प्रोग्राम को खोलना है, पैरामीटर को खोल के, है ना। खोलने के बाद क्या करना है, ये 1080 में आना है, हाँ 1080 में आना है। 1080 में आकर के इधर हम इसका लोअर फ्रीक्वेंसी को है ना कम कर सकते हैं। इसको हम फॉर एग्जांपल के लिए हम 8 कर दिए, है ना, 8 कर दिए, सेव कर दिए, ठीक है। अब फिर 10 में जाना है हमको, 10 में आकर के फिर इसको 0 कर देना है, 0 सेव कर दिए। अब बैक आना है, बैक आकर इसको चलाना है, ठीक है। तो आपको मिलेगा, देखिए स्लो हो गया स्पीड, इसका मोटर का स्पीड जो है बहुत स्लो हो गया, देखिए, ओके। घटाना बढ़ाना, अगर आपको कंटिन्यू किसी ऑपरेटर के थ्रू स्पीड को घटाना बढ़ाना है किसी भी मोटर को, तो आप इधर पोटेंशियल मीटर डाल सकते हैं। पोटेंशियल मीटर डालने के लिए इधर है ना डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल मीटर, तो ये देखिए इसका हम लोग पोटेंशियल मीटर का जो है कनेक्शन कर दिया हूँ, और इसका कनेक्शन जो है इस तरह से है, देखिए 4 नंबर 2 नंबर इसका कॉमन है, ठीक है। एक केबल है, यानी 2 नंबर बोलेगा तो पोटेंशियल का जो है ना दूसरा पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इसको अच्छे से दिखाओ। Z1 इधर देखिए, यहाँ पे नंबर है इसका Z1 और Z2। Z1 इसमें आएगा नंबर 1 में, ठीक है, और Z2 नंबर 2 में जाएगा, और ये नंबर 2 से ये नंबर 4 इसका कॉमन है, ठीक है। और इसका तीसरा वाला नंबर जो है, जो कम बेसी होने वाला है, वो नंबर 3 में आएगा, ये देखिए ये नंबर 3 में, ठीक है। बीच वाला नंबर 3 में जाएगा, बीच वाला नंबर 3 में जाएगा, ओके। 4 और 2 कॉमन रहेगा।
अब इधर से क्या है, अभी हम लोग उसको रिमोट में डाल के रखा हूँ, ठीक है। इधर से भी हम लोग स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए इधर से भी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसका स्पीड हम लोग कम कर देंगे ना, फिर भी जो है ये थोड़ा फ्रीक्वेंसी में काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके सेटिंग के अंदर में जो है लोअर फ्रीक्वेंसी को हम लोग 8 पे बढ़ा कर रखा हूँ। अब हम उसको 0 कर देंगे तो इधर रुक जाएगा। 700 का तो हो गया पूरा सेटिंग, है ना। अब आते हैं 701 में, है ना। 701 में जो है सिस्टम डिजिटल इनपुट है ना, डिसेबल, यानी डिजिटल इनपुट को रखना है नहीं रखना है, ये है ना। 1 है राइट और 2 है लेफ्ट, रिवर्स, है ना। रिवर्स फॉरवर्ड का है इसमें कि रिवर्स में कौन चालू करना है। जैसे कि मैं इसका 701 है ना, 701 में हमें अभी जो मोटर जो है मेरा किसमें चल रहा है, देखो अभी हम लोग फ्री डायरेक्शन हो जाएगा तो रुक जाए। लोअर हम 800 में आ जाता हूँ, ठीक है। 800 के लाइन में जाता हूँ। 800 कितना था? 1080। 1080 है ना, 1080 ये है ना। 1080 में हम लोग लोअर वैल्यू है ना 0 है, इसमें बढ़ा देता हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। सेट कर दिया, ठीक है, ओके। अभी मैं इसको चलाता हूँ, देखो मेरा मोटर चलना चालू का हो गया ना। लोअर वैल्यू फिक्स कर दिया हूँ, खलास, ओके। अब आता हूँ मोटर 700 में, है ना। 701 ओके। इसमें 1 नंबर कर देगा तो राइट, है ना। 2 नंबर कर देगा तो ये दूसरा में घुस गया। इसमें चल रहा था ना, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, है ना। फॉरवर्ड रिवर्स का है, फॉरवर्ड रिवर्स का है। ये कर देंगे ना, ये कर देता हूँ, चलाता हूँ, ठीक है। अभी अब उधर से नाचेगा, देखो राइट, फॉरवर्ड रोटेशन चेंज कर सकता है इधर से रोटेशन। खैर इधर से रोटेशन चेंज करने के लिए दूसरा जगह से भी कर सकता है। 702 सेम है और 701 भी सेम है ना, 702 भी सेम है, ठीक है। ये सेम सेटिंग है। 702 में कितना रख दिया? 702 में भी सेम ही है, 12 नंबर रख दिया, ओके। 703 में कौन कौन सा सेटिंग को तुम्हारा बाहर निकालना है ना, वो है 703 में, है ना। 12 नंबर क्या है? रिवर्स का है। 702 में ये 12 नंबर है ना, 12 नंबर रिवर्स का है, ठीक है, ओके। अब 703 में आएगा, 703 में 9 नंबर है। 703 में 9 नंबर है। 9 नंबर क्या चीज़ का है? फॉल्ट नॉलेज का है, ये फॉल्ट नॉलेज का है। 703 9 नंबर है ना। 10 है ना, 9 है तो हम 9 में ही जाते हैं। 703 704 में है तुम्हारा 0, यानी कि डिजिटल इनपुट डिसेबल। हाँ, ये पूरा इनपुट आउटपुट का ही है, सेटिंग का है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल हो गया तो फिर बाद में इधर भी मुश्किल आ सकता है। उसके बाद 704 के बाद है ना 722 डिजिटल इनपुट है ना, इनपुट डिजिटल इनपुट है, ओके। कितना रखा है? आर है, वो तो आर का लाइन देना चाहिए ना, सेट नहीं होगा। P731 P731 है ना, रिले का है ये, यानी जो आउटपुट रिले है ना, रिले को ओपन क्लोज क्या करना है इसमें हम लोग कर सकते हैं। कितना नंबर रखा है? P731 में, है कितना ना। नंबर रहा है? हर नंबर का अलग अलग है अपना, है ना। 0 1 ओपन क्लोज करना है, ठीक है। 0 जैसे है ना, अभी 52.3 है तो इन्वर्टर फॉल्ट एक्टिव, यानी फॉल्ट में काम करेगा। कोई फॉल्ट आएगा ना तो अलार्म ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको चाहिए इन्वर्टर रन के टाइम में, अगर इन्वर्टर रनिंग में है ना तो 52.2 रखेगा ना, तो रनिंग होगा तो रिले आउटपुट दे देगा, यानी PLC को दे देगा कि मेरा रिले चालू हो गया है, ठीक है। ये 52.3 है, सेट है। तो इसमें ये जब अलार्म आएगा तो ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा,
यानी कोई फॉल्ट आ गया बोल के रिले रिले तुम ले सकते हो उसका फीडबैक, ठीक है। और 52.2 रखेगा ना, 52.2 तो इन्वर्टर रनिंग, यानी जैसे ही चलेगा ना तो जो रिले है तुम्हारा कमांड दे देगा ऑन हो गया है ना। इसी तरह से 52.D मोटर ओवरलोड का है ना, 52.D मोटर ओवरलोड का, ये देखो 52.D भी आएगा, 2.D डी, इसमें ABCD ओवरलोड का ये हो गया। हाँ हम लोग का पहले किधर था, इसमें था इन्वर्टर फॉल्ट में 52.3 है ना, इसमें था। ओके नंबर ये लास्ट का चेंज कर देगा। तो रिले का ये हो गया, ये आउटपुट रिले का हो गया, तुम्हारा आउटपुट रिले में है ना, तुमको क्या क्या चाहिए, फॉल्ट चाहिए कि ओवरलोड चाहिए कि क्या चाहिए, इसमें तुम सेटिंग कर सकता है रिले का। ओके 731 में है ना, 752 में हम आते हैं, 752 में हम लोग अगर आएंगे, आर का है, सॉरी आर का है ये तो हाँ, P756 56 में आएंगे तो 56 में क्या है, मोटराइज जैसे ये कोई खास ज़्यादा नहीं है, ये ज़रूरत का नहीं है। 757 में आएंगे, 757 में मेरा हो जाएगा ये एनालॉग इनपुट का हो गया, ठीक है। एनालॉग इनपुट बोलेंगे तो 0 to 4 to 20 मिली एम्पियर, 0 to 10 वोल्ट इसका जो है पोटेंशियल का है ना, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड स्केलिंग, यानी इसका इंक्रीज डिक्रीज, मतलब एक बार बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, उसका सेटिंग है। ये तो हम लोग ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करना है। 4 to 20 मिली भी ऐसे में आएगा, टोटल भी आएगा 4 to 20 मिली, हाँ 4 to 20 मिली 0 to 10 वोल्ट का है ये, 0 to ओके। एनालॉग इनपुट वोल्ट का है, वोल्टेज का है, 0 to 10 वोल्टेज का है, ठीक है। प्रोटेक्शन का हाँ कितना रखा है इसमें? इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो पोटेंशियल मीटर का सेटिंग का है बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। अभी जो आया इसमें 0 रख दिया है, P0 757 है ना, P0 757 बोलेंगे तो P0 757 को मैं तो बता ही दिया है, 758 P0 758 में है ना, सिलेक्ट वैल्यू, ये सब दूसरा सेटिंग है, ये बहुत कोई काम का नहीं है, जो है ना ये इसमें है, इसमें नंबर नहीं है, ये ऐसा ही है बस। ये परसेंटेज का हिसाब है, कुछ इंक्रीज डिक्रीज है, 0 है, ये परसेंटेज का हिसाब है इसमें, ठीक है। 759 में है ना, 759 में क्या है, 759 में भी P0 757 यानी जो है ना इसका 0 to 10 वोल्ट का है ना, ये सब सेटिंग है, इसका पोटेंशियल का सेटिंग है, ठीक है। 59 है, 58 59 60 760 61। अभी 60 के होने के बाद में मेरा दोस्त थोड़ा चला गया, अभी मैं शुरू करता हूँ। ओके देखो 60 के बाद में किधर है, ये 100 रख दिया है। मैं देख रहा हूँ इम्पोर्टेंट पैरामीटर बस बोलता हूँ। ओके उसके बाद में 761 में देखेंगे, 61 में इंटर करके देखेगा तो वोल्टेज है, यानी कि 0 वोल्टेज रखना पड़ेगा। ये नंबर भी रन सकता है, यानी बाद में फिर जाएगा 771 आ गया 61 से। ओके 61 से 71 आ गया था, फिर देखेंगे तो 2.1 रखा है। ओके 21.0। ओके उसके बाद में फिर 3, ओके 3 में 2 रखा है 773 में 2। ओके उसको बाद में 774 में हम लोग देखेंगे तो 0 है। ओके 775 में 1 है, 776 में 0 है, 777 में 0 है। ओके 778 में 0 है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी। 779 में 100। ओके 780 में हम लोग का 20। ओके 20.00। 781 में 0
785 में ये वाला ऑप्शन 700 918 में 3 927 में ये वाला ऑप्शन, या आर को लाइन हम लोग काम करना ही है 70 में 970 में देखेगा तो 0 है। 1000 में से इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ये, 1000 में 2 नंबर है। ओके, 2 नंबर बोलेगा तो 0 कर देगा तो हम लोग को ये प्रोटेक्शन मीटर का यानी कि रेगुलेटर का इधर का एड्रेस है। ओके, 1000 में हम लोग ये 0 करेगा ना, प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। 2 नंबर रखेगा तो दोनों में काम करेगा। ओके, कीपैड में भी अंदर में लो लेवल में 1080 में भी काम करेगा, कीपैड में भी काम करेगा। ओके, दोनों में काम करेगा। ये 1000 इम्पोर्टेंट पैरामीटर प्रोटेक्शन का, हम लोग का प्रोटेक्शन मीटर का है। उसके बाद में फिर 1000 प्रोटेक्शन मीटर। ओके, कैंसिल करना है, 2 नंबर रखेगा तो हम लोग प्रोटेक्शन मीटर काम करेगा, 0 करेगा तो नहीं करेगा। इसका इधर आके प्रोटेक्शन मीटर काम नहीं करेगा तो 1000 में आना है। ओके, 1000 में अभी 1000 1 में जाएगा तो 00 है, हर्ट्ज है, 0 रखना है। ओके, ये हर्ट्ज 1000 2 में तो हम लोग को हर्ट्ज है 5 रख देना है। ये यानी कि फ्रीक्वेंसी कीपैड का है, कीपैड उसका हम लोग थोड़ा फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। 1003 में हम लोग का हर्ट्ज का ही है, इधर पूरा डालना पड़ेगा। ओके, 15। ओके, ये सब हर्ट्ज डालना पड़ेगा। 20 1006 सब हर्ट्ज इधर जितना जितना है उतना भरना पड़ेगा इसमें, नहीं तो तुम्हारा कीपैड कोई स्विच काम नहीं करेगा, कोई क्या काम नहीं करेगा। ओके, उसके बाद में 1008 1031 में हम लोग का ये कीपैड लाइन के है, इसमें 0 रख देना। ओके, 1032 में 1 होना पड़ेगा। 1040 में हम लोग का फ्रीक्वेंसी होना पड़ेगा 5 1058 में फ्रीक्वेंसी, सब ये फ्रीक्वेंसी भरना पड़ेगा, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। 1060 में हम लोग का ये नंबर रख देना। 1061 में ये नंबर यानी कि 1080। 1080 से हम लोग का बड़ा खतरनाक पैरामीटर है। ओके, 1080 में से हम लोग को देखो लो लेवल है, यानी कि हम लोग को लिमिट हाई लेवल लो लेवल होता है। जब हम लोग एडजस्ट करना है, प्रोटेक्शन मीटर इधर नहीं है ना, इधर आके स्पीड बढ़ाना है। ओके, अभी 14 के स्पीड में है। ओके, 14 तक काम करेगा। अभी प्रोटेक्शन भी काम करेगा, हम लोग 1000 में दिया है ना, 2 नंबर दिया था, दोनों में काम करेगा। ओके, ये हो गया हम लोग का लो लेवल, यानी कि स्पीड इधर आके बढ़ाना है। कीपैड ये वायर यूज करेगा ना, ऐसा चलाएगा ना, 8 नंबर से 5 नंबर चलाएगा तो ये स्विच है। ओके, ऐसा चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, इसमें आना है। ओके, उसके बाद में 1002 यो है हम लोग का हाई मैक्सिमम लिमिट। ये हम लोग में मैक्सिमम बोलेगा था, मोटर को स्टिकर हम लोग 300 को लाइन में बुझाया था। ये हम लोग हाई लिमिट लो लिमिट अंदर में भी रहता है। ओके, ये दोनों में हम लोग ये नंबर निकाल देगा ना, ये इन्वर्टर काम नहीं करेगा, यानी कि इसको मालूम नहीं पड़ेगा नंबर नहीं है। ओके, इसलिए ये हाई लिमिट है, मैक्सिमम बोलता है इसका, ये होना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद में 1220। ओके, 1120 में हम लोग को क्या है, इसमें देखेगा तो 10 सेकेंड। ओके, ये है हम लोग को स्टार्टिंग टाइमर है। ये चाहिए स्टार्ट करेगा ना, हम लोग एक बार स्टार्ट करेगा तो 10 सेकेंड के अंदर में जितना फ्रीक्वेंसी सेट है उतना में पहुंच जाएगा। ओके, यानी कि स्टार्टिंग टाइम हम लोग मोटर को 30 को स्पीड में रखा है ना, ये 10 सेकेंड के अंदर में पहुंचेगा, यानी कि ये 10 होना ही पड़ेगा। ये वो तला नीचे माथी भी ऊपर कर सकता है। अभी मैं इसको करूँगा, देखो ऐसा घटा के बढ़ा के छोड़ेगा ना, बहुत देर के बाद में स्टार्ट होगा। ओके, उसको बाद में ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग टाइम। ओके,
अभी इधर से फिर एक स्टेप जाएगा तो कैसे डिस्कशन ऑफ करने को टाइम है। हम लोग ऑफ करेगा ना, टैग का रोकेगा तो क्या है, कितना घंटा मिनट में बंद होगा, 10 सेकेंड को बाद में बंद होगा। ये ऑफ टाइमर है। ओके, उसके बाद में देखो ये वाला से अभी मैं 00 रखा है, देखो 3100। हम लोग को इम्पोर्टेंट वही पैरामीटर, अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, 31 में 00 था, 0 ही कर देता हूँ। 33 में हम लोग को 00 है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये नंबर तो होना पड़ेगा कोई कोई में, है ना, 1131 में। लेकिन मैं पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, अभी ऐसे ही अकेला ही था, अकेला ही कर रहा हूँ ये। लेकिन नंबर ये रहेगा तो कोई कोई काम नहीं करेगा तो काम में आएगा ये। 35 ओके, 35 में है हम लोग को 5, ये है नंबर। 1200 में देखो 0 है, 1210 में 1 है, 1215 में 0 है, 1215 में हम लोग को क्या है, 1215 में देखो, 1215 में देखेंगे तो 0 है, 1216 में है 1.0 है। लेकिन ये क्या क्या है, मैं पेपर नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये 1 पॉइंट है 17 में। 32 में 1232 में 100 है, 1233 में 0 है, 1236 में ये है, 1300 में हम लोग को 0 है, 1310 में 500 है, 500 है। ओके, फिर देखेंगे तो 1311 में 0 है, 0 है, 1335 में 0 है, 1336 में 250 है, 1800 में 4 है। ओके, 1820 में हम लोग को 0 है, और 1910 में हम लोग का 1910 में 0 है। ये हम लोग का आर को लाइन काम नहीं आएगा। अभी 20 को लाइन आ गया कि 2000 का लाइन हो के 2000 का लाइन में ये 50 फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये सेम नंबर होना ही पड़ेगा। ओके, मैं अभी नंबर निकाल के दे रहा, मैंने पैरामीटर तो आगे हो गया। उसके बाद में 2010 में हम लोग को ये है 6 है, ये भी चेंज हो रहा है लेकिन 6 नंबर है। हाँ, 2010 में हम लोग को ऐसा देखेगा तो यहाँ से हम लोग को अलग अलग जान सकता है, लेकिन 6 नंबर है। ओके, यहाँ नेराड़ा हम लोग को 2010 में जाके इधर से 1 नंबर में भी जान सकता है, इसमें 6 है। उसके बाद में फिर हम लोग को जाएंगे, इसमें भी 0 है, इसमें जाएगा तो 0 है, आर का लाइन है। ओके, आर का लाइन में है, ये नहीं है। 22 का लाइन में 0 है, 2210 है, 100 है, 22.0 10 है, 23 में ये 20 है, 24 में 30 है। यानी कि ये हम लोग को इधर से स्टेप 1 2 3 स्टेप स्पीड चला सकता है। ओके, 10 को स्पीड, 20 को, 30 को। ओके, मेरे ये जो P2204 में आएगा तो इधर सेटिंग मिलेगा। ओके, 30 का, ये 40 का स्पीड, 50 का स्पीड, 60 का स्पीड। ओके, स्टेप रख दिया है इधर। जो 22 का लाइन में आएगा ना, 22 का 0 है, 2233 1 है, 40 में 10 है, 2250 में हम लोग का 10 है, 2253 में 0 है,
2257 में 100 है, 1 पॉइंट वो है। 2260 में हम लोग का 0 है। 2264 में 700 है, 7.5। ओके, ये 7 पॉइंट। ओके, इसमें 0 है, 0 0 0 0 30 है। ओके, 2285 में। ओके, 2291 में 100 है। 2292 में 00। 2293 में 00। 94 में 3900 आ गया। ओके, 3900 को लाइन 0 है। R1 है, R1। ओके, इतना हम लोग को कंप्लीट हो गया। इतना नंबर होना पड़ेगा। ओके, इतना होने के बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये रिसीट करना है ना हम लोग को, पैरामीटर और चीज़ रिसीट करना है। तो लास्ट में, यही वीडियो को लास्ट में है क्या करना है ना, ये 10 में आके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 में आके क्या करना, 30 नंबर लेके आना है, 30। ओके, फिर इंटर, फिर जाएगा 970 में, 970 ये डायरेक्ट दिखाएगा। ओके, 970 में क्लिक करेगा, 970 में क्लिक करेगा तो 1 रखेगा ना, फिर 1 रखेगा तो देखना 1 रख के ऐसा करेगा तो सब पैरामीटर उड़ गया। ओके, पैरामीटर पूरा कैंसिल हो गया। ऐसा से हम लोग को रिसीट भी करना दिखाई दिया। फिर पैरामीटर बुझाना पड़ेगा। अभी देखेगा तो बैक आके देखेगा ना, बैक आके देखेगा 10 में देखेगा तो सब पैरामीटर उड़ गया। अभी देखो 307, 300 पहला 71 आएगा। देखो अभी आ जा 300, 700 को लाइन आएगा, फिर जाएगा 900 को लाइन में। ओके, 970 को लाइन में, फिर 1000 में आएगा। ऐसा है, यानी कि पैरामीटर पूरा सेटिंग भाग गया।